ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा आश्चर्यक्रम किए। क्यों? क्या वह आश्चर्यक्रम जो जंगल बियाबान में मन्ना के द्वारा किया और 5 रोटी और 2 मछलियों का आश्चर्यक्रम का आपस में क्या संबंध है? क्या मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन है? हम इन सवालों को देखेंगे और इनका जवाब भी देखेंगे। 40 साल परमेश्वर ने इज़राइलियों को मन्ना खिलाया। मसीह की चट्टान से जो उन्होंने पानी भी पिया, जो उनके साथ साथ चलता था। इब्रानी भाषा में मन्ना का अर्थ है ये क्या है। मन्ना सफ़ेद धनिया के बीज की तरह था और शहद के साथ बने वेफर्स की तरह स्वाद था। भजन 78 की 24 और 25 आयत में हम पढ़ते हैं, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। यहोशू के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 10वीं आयत से, सो इज़राइली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा के पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया और फसह के दूसरे दिन वह उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। ये भोजन उस कनान देश का था। इन आयतों से हमें पता चलता है कि इज़राइलियों ने जंगल में 40 साल तक मन्ना खाया। ये मन्ना उनको तब तक मिलता रहा जब तक वायदे के देश में दाखिल नहीं हो गए। बड़ी दिलचस्प बात है और ध्यान के योग्य। यही मन्ना वाचा के उस संदूक में भी रखा गया ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को वो याद कराने वाली वस्तु बने। आइए अब इनके कारणों का कुछ निरीक्षण करें। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से रोटी क्यों दी थी? व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में 40 साल तक मन्ना खिलाया कि इज़राइली ये सबक सीख जाएं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हम जानते हैं कि यीशु ने यही बात कही थी जब यीशु को जंगल में परीक्षा में डाल दिया था
आइए अब हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछलियों का आश्चर्य कर्म। यीशु ने 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, जिसमें 5,000 पुरुष और महिलाएं और बच्चे भी थे, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। इसके बाद चेले यीशु को छोड़कर एक नाव में कफरनहूम की ओर चले गए। जब वह नाव पर सवार थे तब यीशु मसीह उनको पानी पर चलता हुआ मिला, जबकि वह कोई 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 6 अध्याय से और 25 आयत से। और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और 32 आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बड़ी हैरानी की बात है, यहां पर लोग उससे कई चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहे थे। लोग पूछ रहे थे, कोई चिन्ह दिखा। हालांकि उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों का चिन्ह चमत्कार देखा था, और कितनी रोटियां बच गई थी वो भी देखा। और उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए भी देखा था।
आइए देखते हैं कि यीशु अपने बारे में क्या दावे कर रहा था। यीशु ने कहा, वह अनंत काल का भोजन देता है। उसने कहा, पिता परमेश्वर ने अपनी छाप उसके ऊपर लगाई है। और यीशु ने यह भी कहा कि परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर विश्वास करें। और उसने कहा, यह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें स्वर्ग से रोटी दी थी, परंतु ये उसका पिता था जिसने ये रोटी स्वर्ग से तुम्हें दी थी। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि यीशु व्यवस्था को पूरा करने के लिए नीचे आया था, और भविष्यद्वक्ता को भी। और पुराना नियम आने वाले नए नियम की परछाई की तरह है। इसी तरह मन्ना भी जो पुराने नियम में था, आने वाली स्वर्ग की रोटी की परछाई था। यीशु ने अपने बारे में कहा, वह सच्ची रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, और वह जगत को जीवन देता है। और उसने कहा, जो कोई उसके पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। और उसने कहा, वह सब जो पिता उसे देता है वह सब उसके पास आएंगे, और जो कोई उसके पास आता है वह कभी भी उसका इनकार नहीं करेगा। यीशु ने कहा, पिता की मर्जी ये है कि उसके हाथों से एक भी ना खोए। वह सब जो पिता उसे देता है, अंतिम दिन उन्हें मुर्दों में से जिंदा करेगा। और यीशु ने कहा, कोई उसके पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींचे। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह कभी ना मरेगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और अंत में उसने कहा, उसका शरीर ही रोटी है जो जगत को जीवन के लिए देगा। हम इसी यीशु की आराधना करते हैं जो जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरा था। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।